दुकानदार को तो मार्जिन मैं कहता हूँ 70 रुपये की बुक होती है जो वो कई बार मैंने देखा है कि 700 रुपये में बिकती देखी है। प्राइवेट 12 स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं जो मन मने ढंग से वर्दियां या किताबें बेचने का काम करते हैं। स्कूलों को जो राजनीतिक दल है उनका संरक्षण प्राप्त है और संरक्षण प्राप्ति से ये जो लोगों की जेब काटने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि 2016 प्राइवेट स्कूल वाले हरियाणा में फ़ोन कर करके ये कह रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं माता पिता पर कि हमारे पास किताबों का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी स्कूल से आगे किताबें ले जाएं। और ये किताबें जहाँ फीस के साथ साथ किताबों में भी जेब काटने का काम कर रहे हैं प्राइवेट। देखिए, जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां करती थी वैसे हम भी चाहते तो जो हम फीस करोड़ों रुपए की फ़ीस जनता की अभिभावकों की वापस करवा रहे हैं वो उसका हम कुछ परसेंटेज लेके पार्टी फंड में लेके उनको माफ़ भी कर सकते हैं। अब की बार नहीं, हर बार जब स्कूलों के एडमिशन होते हैं तभी पेरेंट्स की चिंता बढ़ने लगती है और प्राइवेट स्कूलों को ले करके हर किसी पेरेंट्स के मन में सवाल रहता है, लेकिन फिर भी चाहे बुक्स हो चाहे ड्रेसेस हो उनको ले करके परेशान रहते हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह गिल, और ये हमें बताएंगे कि दिल्ली में जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी हो, शिक्षा का स्तर कैसा है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे टोहाना के प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर इनकी पार्टी सत्ता में आती है हरियाणा में तो ये क्या करेंगे। देखिए, दुकानदार दोषी है, दुकानदार तो एक दुकानदार है। सबसे बड़ा दोष है हमारे राजनीतिक दल और ये स्कूल वाले जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, क्योंकि इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। दुकानदार को तो मार्जिन मैं कहता हूँ 70 रुपये की बुक होती है जो वो कई बार मैंने देखा है कि 700 रुपये में बिकती देखी है प्राइवेट स्कूलों की। तो दुकानदार तो मार्जिन के लिए मान लो 10% या 20% तक रख सकता है। जो ऊपर का इतना मैं कहता हूँ कि 70 जो 100 गुना 1000 गुना जो परसेंट जो ज़्यादा आता है वो सारा प्राइवेट स्कूल अपनी जेब में रखते हैं और इन राजनेताओं को भी उनमें से हिस्सा मिलता है, इसलिए ये बोलते नहीं, इन्हें रखते नहीं। जब जेके अबीर मैंने आपको बताया कि 2016 की बात है, जब उनको हमने बोला कि ये सारे नवरम उनके स्कूल पे डिस्प्ले होने चाहिए, उन्होंने कमिट किया कि ज़रूर होगा, हम हफ्ते के अंदर अंदर कराएंगे। वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन पर भी राजनीतिक दबाव आ गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी आया था जब दिल्ली में सरकार बनने के बाद, मेरे को लगता है 2017 की बात है, 16-17 में, कि हाँ दिल्ली में जन्मे हर बच्चे की जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी की सरकार की है, हमारी जिम्मेवारी है। तो इसी बीच जो हमारे प्राइवेट स्कूल है तो हरियाणा के और दिल्ली के प्राइवेट स्कूल है, उन पर जो सख्ती सरकार रखती है, सरकार नियम लागू करवाना चाहती है, वो आप भली भांति जानते हो। आज कल ही हमारी शिक्षा मंत्री आतिशी जी ने 12 स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं जो मन मने ढंग से वर्दियां या किताबें बेचने का काम कर रहे थे, जिन्होंने स्कूल के साथ साथ किताबों को भी एक धंधा बना रखा था, एक बिजनेस बना रखा था। उसके लिए उन्होंने 12 स्कूलों को नोटिस जारी किया। और पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 575 स्कूलों से लोगों के करोड़ों रुपए वापस करवाए हैं। और अरविंद केजरीवाल ने उसी दौरान एक ट्वीट भी किया था। देखिए, जैसे अन्य राजनीतिक पार्टियां करती थी वैसे हम भी चाहते तो जो हम फीस करोड़ों रुपए की फ़ीस जनता की अभिभावकों की वापस करवा रहे हैं वो उसका हम कुछ परसेंटेज लेके पार्टी फंड में लेके उनको माफ़ भी कर सकते थे। पर हम ऐसी राजनीति करने के लिए नहीं आए। हम अपनी आत्मा को से रूबरू नहीं हो पाएंगे। तो हम अपनी आत्मा को कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही है और बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी है वो आम आदमी पार्टी सरकार की है। देखिए, हम लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 2018 में 13 अप्रैल 2018 शहीदी दिवस पे हमने 5 साल पहले आज से हमने एक धरना, सांकेतिक धरना भी लगाया था एसडीएम कोर्ट के सामने और अखबारों में भी छपा था, ये स्कूलों की मनमानी के विरोध में।
और इन्हें भरपूर, ये जैसा आप कह रहे हो कि पार्टी फंड लेकर करते हैं, तो ये स्कूलों को जो राजनीतिक दल है उनका संरक्षण प्राप्त है, और संरक्षण प्राप्ति से ये जो लोगों की जेब काटने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि 2016 की बात है, एक डॉक्टर JK अभीर थे, हमारे ADC थे, वो हनुमान मूर्ति में उनका एक प्रोग्राम हुआ था इन्हीं स्कूलों के रिगार्डिंग, और पेरेंट्स के साथ मीटिंग थी, उसमें भी हमने बात रखी थी। भाई आप जो स्कूलों की खुली लूट हो रही है, हमने एक बात रखी कि थी सर आप फार्म 6 भरवा कर लेते हैं जो स्कूलों से। फार्म 6 में मैं आपको बताऊं क्या होता है, फार्म 6 में हर चीज़ स्कूल मान्यता लेता है तो उसको भर के देनी होती है कि मेरे पास इतने क्लास में इतने बच्चे हैं, जैसे 40 से ज़्यादा स्टूडेंट एक क्लास में नहीं रख सकते, मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, इतने टीचर हैं, ये इनकी क्वालिफ़िकेशन, मैं इतनी फ़ीस लूँगा, इतनी टीचर्स को फ़ीस दूँगा, वो सारा होता है उसमें। हमने कहा था क्यों ना ये फार्म 6 को जो स्कूल का नोटिस बोर्ड है उस पर डिस्प्ले कर दिया जाए, जिससे जनता की लूट बचेगी। तो उस टाइम डॉक्टर JK अभीर हमसे वादा करके गए थे कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी स्कूलों में वो फार्म 6 डिस्प्ले कराएंगे, और आज तक वो नहीं हुआ। हम लंबे टाइम से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी दिल्ली की कहें तो दिल्ली की बात देखिए, दिल्ली सरकार ने ये कर रखा है कि वो सारी चीज़ें जो स्कूल के नॉर्म्स हैं, जो सारी चीज़ें सरकार द्वारा शर्तें हैं, वो उनके स्कूल में डिस्प्ले होती हैं। स्कूल में डिस्प्ले होने की तो साथ साथ एक जो उनकी स्कूल की वेबसाइट है उस पर सब कुछ डिस्प्ले होता है, उस पर दर्शाया जाता है, और दर्शाने के बाद कम से कम, जैसे स्कूल किताबों की बात है, आज प्राइवेट स्कूल वाले हरियाणा में फ़ोन कर करके ये कह रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं माता पिता पर कि हमारे पास किताबों का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, आप जल्दी से जल्दी स्कूल से आके किताबें ले जाएं। और ये किताबें जहाँ फीस के साथ साथ किताबों में भी जेब काटने का काम कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल, वहीं दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार है, उन्होंने ये कह रखा है कि आप कम से कम 5 ऐसे दुकानदार या 5 ऐसे स्थान निश्चित करेंगे जहां वहां पर पेरेंट्स को छूट होगी कि आप कहीं पे जाके भी आप किताबें ले सकते हैं। उसी दौरान मैं कहता हूं कि 12 जो उल्लंघन किया है दिल्ली के कुछ स्कूलों ने, उसमें 12 स्कूलों को सरकार ने, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आशीष जी, मौजूदा आशीष जी हैं, उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ये लूट पर आम आदमी पार्टी रोक लगाना चाहती है और बच्चों की शिक्षा को सर्वप्रथम मानती है। देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर सरकार आती है, लोग आम आदमी पार्टी की सरकार पे पहला नंबर तो मैं बताऊं, लोग विश्वास करके बैठे हैं। लोगों के पास एक ही ऑप्शन है अब, आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, ये मेन मुद्दे हैं उनके। तो आज आपने देखा होगा कि किसानी भी एक मेन मुद्दा है। पंजाब में जो पीछे ओलावृष्टि हुई, उसमें भी हमने 10 दिन के अंदर गिरदावरी करके किसानों के खाते में पैसे डाल दिए। तो हम जनहित, जो लोगों के हित के मुद्दे जुड़े हैं, उनसे डायरेक्ट टच है, और क्योंकि हम आम लोग हैं, आम घरों से उठे हुए लोग हैं। प्राइवेट स्कूलों तो शिक्षा के लिए क्या करेंगे? तो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि हम आम लोग हैं, हम भुक्तभोगी हैं, इसलिए जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है। हमने दिल्ली में क्या किया, देखिए, दिल्ली में हमने वर्ल्ड क्लास के स्कूल बना दिए। हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बना देंगे कि आज दिल्ली में सरकारी स्कूलों में दाखिले लेने के लिए सिफारिशें लगती हैं, और वहाँ लोग लाइनों में लग के एडमिशन लेते हैं। आज दिल्ली में क्या है, एक जज का बेटा भी वहीं बैठ के पढ़ रहा है, एक MP का बेटा, एक MLA का बेटा, और एक SP का और DC का बेटा भी एक बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि आम लोगों के बच्चे को भी बराबर का मौका मिले, वो भी अवसर प्राप्त करके। कई बार आपने सुना होगा लंबे समय से कि हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं कि हम आपकी गरीबी दूर कर देंगे। आपकी गरीबी तब तक दूर नहीं होगी जब तक आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा। आपका बच्चा पढ़ के अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो आम बंदे की जो गरीबी दूर होगी और सामाजिक स्टेटस भी बड़ा होगा। हम आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आने के बाद हम शिक्षा पर इतना काम करेंगे और जो समानता का अवसर सबको प्राप्त होगा, शिक्षा हमारी प्रायोरिटी रहेगी।